परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। मित्रों, हमारा मन जो है बहुत चंचल होता है और बहुत शक्तिशाली होता है। मन अति सूक्ष्म होता है। मन अति सूक्ष्म होने के बाद भी बड़ा ही शक्तिशाली होता है। इसलिए मन को एक दिशा देना और नियंत्रित करना अति आवश्यक होता है। साधना में सफलता कैसे प्राप्त करें, उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे एक घर होता है, घर में एक कमरा होता है, उस कमरे में दरवाज़ा होती है, दरवाजे में कुंडी होती है, कुंडी में ताला होता है और ताले में चाबी भी होती है। उस ताले को एक छोटी सी चाबी एक ओर घुमाने से ताला को बंद कर देती है और दूसरी ओर घुमाने से ताला को खोल देती है। बड़े मज़े की बात है, एक ही चाबी ताला को खोल भी देती है और बंद भी कर देती है। जब घर पर ताला बंद कर दिया जाता है और चाबी कोई अपने जेब में रख लेता है तो ये मान लिया जाता है तो घर ते फलाने के कब्जे में है। इस घर की ताले की चाबी अमुक व्यक्ति के पास है, अभी यह घर उसके कब्जे में है। मन को कब्जा करने के लिए सद्गुरुदेव के द्वारा दिया गया दिव्य मंत्र होता है। उस दिव्य मंत्र को जप कर गुरु के ध्यान करके अपने मन को नियंत्रित किया जा सकता है, अपने कब्जे में लिया जा सकता है। जैसे ही मन अपने नियंत्रण में हो जाता है या अपने कब्जे में हो जाता है तो समझ लो कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में आप नियंत्रण कर सकते हैं। गुरु के द्वारा दिया गया गुरु मंत्र सारे मंत्रों से भी श्रेष्ठ होता है और एक ही गुरु मंत्र से बड़ा कार्य को सरल तरीके से किया जा सकता है। असंभव को संभव किया जा सकता है, बशर्ते उस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। उसकी दिव्यता को, उसकी गहराई को समझने की आवश्यकता होती है। और जिसने इस गहराई को समझ लिया, इस गुरु मंत्र की दिव्यता को समझ लिया, वो गुरु मंत्र से बड़े बड़े चमत्कार करते रहते हैं। आपने देखा भी होगा। मन को इधर उधर भटकने से बचने के लिए या बचाने के लिए नित्य अपने दैनिक जीवन में गुरु का ध्यान करते रहिए, गुरु मंत्र का जाप करते रहिए। यानी उस चाबी से आप अपने मन को बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। जब आप गुरु का ध्यान करेंगे या परमात्मा का ध्यान करेंगे तो आप परमात्मा से जुड़ते हैं। जिसका ध्यान आप करते हैं आप उससे जुड़ते हैं। गुरु का ध्यान करते हैं तो गुरु से जुड़ते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं तो परमात्मा से जुड़ते हैं। और जब हम गुरु से या परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारा मन नियंत्रित होना शुरू हो जाता है। बुरे विचारों से, लालच से, वासना से, अहंकार से, संसार के सारे बंधनों से खुल जाता है और परमात्मा से या गुरु से जुड़ जाता है। और जब हम गुरु मंत्र जाप करते हैं या ध्यान करते हैं तो हमें गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है। धीरे धीरे नित्य प्रतिदिन निरंतर गुरु की कृपा या परमात्मा की कृपा, जिसका हम ध्यान करते हैं उसकी कृपा हमें प्राप्त होने लगती है। और जैसे जैसे हमें गुरु की या परमात्मा की कृपा निरंतर प्राप्त होती रहती है वैसे वैसे हमारा मन नियंत्रित होते जाता है। हमारा मन हमेशा सुख सुविधा, सुख चैन ढूंढता है। मन की तुलना एक हाथी से की जा सकती है। एक हाथी को कितनों भी अच्छे तरीके से नहला धुला कर छोड़ दो, खुला छोड़ दो, कुछ देर में वह हाथी अपनी सूंड से धूल मिट्टी को उठाकर अपने ऊपर डालता है, फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। नहलाने धुलाने से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ही हम पर भी, हमारे मन पर भी जमाने की धूल मिट्टी निरंतर नित्य प्रतिदिन पड़ती रहती है। धूल जमती रहती है। कैसी धूल? बुरे विचारों का धूल मिट्टी, बुरी संगतों का,
लालच का, वासनाओं का इत्यादि प्रकार की धूल मिट्टी हमारे मन पर जमती रहती है। लेकिन जिस प्रकार एक समझदार महावत यानी हाथी का मालिक हाथी को नहला धुलाकर एक खूंटे से बांध देता है, तो वह हाथी धूल मिट्टी अपने ऊपर नहीं डाल सकता। वह एक खूंटे से बंधा खड़ा रहता है और स्वच्छ रहता है। ठीक उसी प्रकार एक समझदार व्यक्ति भी अपने मन को स्वच्छ व पवित्र रखने के लिए गुरु शरण में या परमात्मा के ध्यान में निरंतर नित्य प्रतिदिन लगा लेता है। और वही ध्यान, वही लगन हमें हमारे मन को बुरे विचारों पे जाने से रोकता है, हमें गलत संगति करने से बचाता है, लालच से बचाता है, पाप करने से बचाता है। इस प्रकार हम अपने मन को पवित्र और निर्मल बना सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं। मन को पवित्र रखने के लिए सद्विचार, सत्संग, सद्ग्रंथ, गुरु का मार्गदर्शन, अच्छे ग्रंथों की अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। गुरु के मार्गदर्शन की निरंतर आवश्यकता होती है। इन सब औषधियों की आवश्यकता जीवन में पड़ती ही है। अतः मन को रोग, शोक, लालच, वासना, स्वार्थ इत्यादि प्रकार के धूल मिट्टी को अपने मन में बैठने से, जमने से बचा कर रखना चाहिए। और इस तरह के धूल मिट्टी पड़ने से गुरु कृपा सद्ग्रंथ रूपी औषधि का अध्ययन करना, गुरु को समझना, गुरु को ध्यान करना, गुरु मंत्र का जप करना इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। सार तत्व यह है कि संसार में रहते हुए हम अपने कर्तव्य व कर्मों को करते करते नित्य प्रतिदिन गुरु मंत्र का जाप करते रहें, परमात्मा का ध्यान करते रहें और उस ध्यान से अपने मन एवं आत्मा को पवित्र बनाए रखें। जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, जब हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं, तो हमारा मन इधर उधर बुरे विचारों में नहीं फंसता है। हमारे मन पर कुसंगति का धूल नहीं चढ़ने देता। और इस तरह से धीरे धीरे हमारा मन हमारे नियंत्रण में होना शुरू हो जाता है। और जब मन नियंत्रित हो जाता है तो ये मान लो कि आपने सारे संसार पर नियंत्रण पा लिया। जब मन नियंत्रित होगा तो गुरु की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी और इस तरह से आप परमात्मा की कृपा से या गुरु की कृपा से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।